नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी कि हाथी के दांत खाने के ओर और दिखाने के ओर। नेचुरल है, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं तो ऐसी ऐसी कहावतें सुनते हैं और हमें इस बात की बहुत बखूबी समझ भी है कि हाथी के दांत खाने के ओर और दिखाने के ओर का मतलब क्या है। आपने कल फिर इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आपने पूरा मीडिया के अंदर ये बात सुनी होगी कि एसबीआई ने कितनी चालाकी से या किस दबाव में ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट से छुपाई, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर एक नंबर था उसे ही मिस कर दिया। लिस्ट तो दे दी, क्योंकि 15 तारीख तक लिस्ट देनी थी। उन्होंने 12 तारीख को जैसा बोला सुप्रीम कोर्ट ने, उसी वक्त जो है वो लिस्ट दे दी, और 14 तारीख को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर वो लिस्ट जो है अवेलेबल हुई। और तब हुई मार धाड़, लड़ाई, किसने कितना पैसा लिया, किसने कितना पैसा खाया और किसने किस तरह से पैसे की उगाई की। एक तरफ तो हम नेताओं की बहुत बड़ी अच्छी अच्छी इमेज बनी हुई है हमारे दिमाग में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे हैं, राहुल गांधी ऐसे हैं, सोनिया गांधी ऐसी थी, मनमोहन सिंह बहुत कम बोलने वाले इंटेलेक्चुअल थे, ममता बनर्जी जो है वो देश हित की बात कर रही है, समाज हित की बात करती है, वो वेस्ट बंगाल में सबसे स्ट्रांग लीडर है, राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। कमाल है यार, न खाऊंगा न खाने दूंगा, कितनी बड़ी बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं, और बड़ा हंस हंस कर बोलते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। देश के अंदर जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया, तो आज जब वो रिपोर्ट सामने आती है तो ये बात समझ में आती है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों ये फैसला ले रहा था। भारतीय जनता पार्टी अगर 2014 से पहले उसकी धन के हिसाब से, अर्थ के हिसाब से, फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से उसका लेवल देखें तो बड़ा कम था। कांग्रेस के पास भी फंडिंग हुई है, और अगर ऐसा कहें कि पॉलिटिकल पार्टियों के पास तो सदा जो है वो फंड चाहिए ही होता है ना। इलेक्शन लड़ने हैं, हर एक कुछ समय बाद इलेक्शन हो जाते हैं, कभी किसी स्टेट में हो रहे हैं, तो फंड तो चाहिए ही चाहिए राजनीतिक पार्टियों को। लेकिन फंड कलेक्शन का जो एक नियम था कि लोगों के बीच में जाते थे, बड़े बड़े उद्योगपतियों से भी मिलते थे नेता, जिसका जैसा लेवल, लेकिन आम जनता से भी 10-10 रुपए भी इकट्ठा किया जाता था। और दोस्तों, उद्योगपतियों से भी मदद मांगी जाती थी, मदद कि क्या आप हमें मदद कर सकते हैं चुनाव के लिए, क्योंकि हम इलेक्शन सिर पर आ रहे हैं स्टेट में या किसी सेंटर में, तो उसके लिए हमें फंड चाहिए। और ये शुरू से है, ऐसा नहीं है कि आज ये ऐसा हुआ कि बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल लेवल की होती हैं या स्टेट लेवल में जिनकी सत्ताएं होती हैं या आने की संभावना होती है, उन सबको जो है धन की व्यवस्थाएं जो है कॉरपोरेट घराने करते ही हैं। और धन की व्यवस्थाएं अगर करते हैं तो ये सदा से होता है, ये कोई आज नई बात नहीं है। लेकिन 2019 में एक मास्टर स्ट्रोक जो है अरुण जेटली साहब खेल देते हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आते हैं, जिसमें पहले लिमिट जो थी वो 7.5% के आसपास जो है वो लिमिट थी कि 7.5% जो है वो आपकी इनकम से ज्यादा आप डोनेट नहीं कर सकते। और लगभग सभी को पता होता था, या
साझा भी करना होता था पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन 2019 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आती है, तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज को खत्म कर दिया जाता है और लिमिट हटा दी जाती है, कितना ही दे दे कोई। और उसके बाद शुरू होता है असली खेल, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जहां पर राहुल गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, टीएमसी हो, कितनी भी पार्टियां हो, इनकी बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड, अभी 2018-19 का डाटा नहीं आया है इलेक्टोरल बॉन्ड का, लेकिन जब ये खुलासा होता है तो अलग अलग एक्सपर्ट जो है वो एक डाटा सामने लेके आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ से ज्यादा का, मतलब 60 अरब से ज्यादा का जो है वो चंदा मिलता है। 60 अरब कांग्रेस को भी मिलता है, टीएमसी को भी मिलता है। 1,000 करोड़ से ऊपर का इनका भी फिगर है। बहुत से ये तीन जो हैं प्रमुख दल हैं, लेकिन इनसे 6 गुना ज्यादा चंदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। लेकिन ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, दान देने वाले तो दे ही सकते हैं, दान देने में हर्जा क्या है। अगर कंपनियां कमा रही हैं तो वो दान दे दें कॉरपोरेट को। लेकिन जब लिस्ट के अंदर फ्यूचर गेमिंग जैसी कंपनी का नाम आता है, जिन पर पहले ईडी कार्रवाई करती है और उसके कुछ दिन बाद ही सैकड़ों करोड़ के चंदा जो है भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में आया होगा, ऐसा कह सकते हैं अभी, क्योंकि हम पार्टी का नाम नहीं ले सकते अभी, वो कोड के बाद ये बात बोलेंगे। लेकिन फ्यूचर गेमिंग जैसी कंपनी ईडी के कार्रवाई के बाद जो है वो सैकड़ों करोड़ के बॉन्ड खरीदती है। ऐसे ही मेगा कंस्ट्रक्शन का नाम आता है, ऐसे ही वेदांता का है, और भी अनेक लोग हैं। और यहां तक कि इंडिविजुअल कोई मदन लाल करके है जो इंडिविजुअल नाम है, और वो भी करोड़ों रुपए का चंदा दे देते हैं। और क्विक एक कंपनी है, वो भी लगभग 400 करोड़ का चंदा देती है। मेगा कंस्ट्रक्शन जो है वो 966 करोड़ शायद ऐसा चंदा देती है। और फ्यूचर गेमिंग जो है 1368 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करती है। अभी ये साफ तौर पर जाहिर तो नहीं है कि ये किस पार्टी को मिला होगा, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स जो है, क्योंकि ये सेंटर के ही डिपार्टमेंट हैं और केंद्र सरकार के ही अंडर आते हैं, तो इसमें स्टेट का तो कोई इन्फ्लुएंस रहता नहीं है। तो ऐसा आइडिया एक लगाया जा सकता है कि जब 6,000 करोड़ से ज्यादा का चंदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आया, इन्होंने कितना दिया एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन 6,000 करोड़ का चंदा तो आया ही है। और 2018-19 का डाटा अभी आना बाकी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट जो स्वयं है डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रही है, उन्होंने डाटा ले लिया था, क्योंकि सील्ड एनवलप में था, वो मैनुअल था। तो आप ये देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी बातें जो हैं हमारे नेता करते हैं। इस देश के अंदर नेताओं के दांत दिखाने के ओर हैं और खाने के ओर हैं, और ये एक ढंग से जनता को ही खा रहे हैं और जनता को ही दूसरे दांत दिखा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की फंडिंग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को होती है, 6-6 हजार करोड़ की फंडिंग, तो क्यों नहीं फिर चुनाव लड़े जाएंगे। सरकारें जिस तरह से असंवैधानिक तौर पर अनकॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट्स गिराई गई, जिस तरह से पीछे अभी हिमाचल के अंदर कोशिश की गई, जिस तरह से विपक्ष को साफ करने की पूरी कोशिश की गई और कई जगह पर तो सरकार गिरा दी गई, इससे साफ पता लगता है कि ऑपरेशन लोटस किस धन के बलबूते पर किया गया होगा। और यह तो वो चंदा है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हमारे सामने आया है, लेकिन ब्लैक मनी भी तो सर्कुलेट होती है राजनीति में। किसको पता नहीं है कि पैसा नंबर 1 में कम और नंबर 2 में अधिक लिया जाता है। अभी तो एक पत्रकार ने टीवी के ऊपर बोला
नाम लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी का, जिसकी हरियाणा में ही अलायंस था, कि 50 करोड़ पर डे की कलेक्शन का टारगेट जो है वो रखा जाता था। अगर पार्टियां इतना इतना कलेक्शन हर रोज नंबर 2 में करती हैं, इतना भ्रष्टाचार जो है वो फैला रही हैं, तो लाखों करोड़ रुपए का जो कर्जा चढ़ रहा है देश के ऊपर या प्रदेशों के ऊपर, वो सारा का सारा गलत है और वो सारा का सारा इन नेताओं से वसूलना चाहिए, चाहे वो कोई भी नेता हो। इसके अंदर हम आज भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है तो हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही बात नहीं करें, हम दूसरी स्टेट्स में जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, जहां पर टीएमसी की गवर्नमेंट है, जहां पर साउथ के अंदर अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, उनकी भी बात करेंगे और करनी चाहिए। तो ये जो देश आज हरियाणा जो है वो लगभग 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में है, पंजाब भी जो है वो लगभग बहुत मोटे कर्जे में है, भारत देश जो है वो लगभग अभी कुछ महीने पहले का जो डाटा था 255 लाख करोड़ के कर्जे में है, जो कि 2014 से पहले मात्र 45 लाख करोड़ ऐसा बताया जाता है। स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो ऐसा बताते हैं। तो क्या ये लूट खसोट जो है वो नेताओं के द्वारा सरकारों में आने के बावजूद अधिकारियों के साथ मिलकर की जाती है? आप किसी भी अधिकारी की जांच करवा लिए निष्पक्ष रूप से, ये वैसे तो परिकल्पना है, लेकिन अगर आज किसी भी अधिकारी की अगर जांच करवाई जाए, किसी भी नेता की जांच करवाई जाए, तो करोड़ों रुपए की तो कोठियां हैं, कोई रिश्तेदारों के नाम पर है, सेक्टर बड़ी बड़ी पोश इलाकों में ये लोग रहते हैं, ये कोई कुटिया में नहीं रहते, है ना। ये सबसे पोश इलाके जो हैं जहां पर इनके घर होते हैं पोश इलाकों में होते हैं। दिखाने के लिए हो सकता है कि एक घर रखा हुआ हो कि नहीं हमारे पास तो यही है, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इनके पास में। जो व्यक्ति आम आदमी सोच भी नहीं सकता, वो सारी सुख सुविधाएं इनके पास मात्र 5 साल के अंदर सरपंच से लेकर और विधायक हो, चाहे जिला पार्षद हो, चाहे सेंटर में मिनिस्टर्स हो, प्रधानमंत्री, सबके पास ऐसा हो जाता है। तो ये जो खेल है, ये जनता के साथ इतना दुर्व्यवहार जो है इनके द्वारा किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो आज मैं नाम लेकर कह सकता हूं, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लूट मचाई है, फ्यूचर 6000 करोड़ फ्यूचर गेमिंग दे रही है, आपके ऊपर रेड करते हैं किसी के ऊपर और फिर वो चंदा दे देता है, और कुछ ही दिनों में लगभग कुछ ही दिनों में नाम भी साफ हो जाएगा कि किसने किसको रुपया दिया। तो क्या इन नेताओं को जड़ से उखाड़ने का समय नहीं है? क्या जनता को अपने स्वार्थ को छोड़कर क्या देश समाज हित की बात नहीं करनी चाहिए? क्या हम सबको मिलकर एक आंदोलन नहीं खड़ा करना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ को छोड़कर जो देश हित में होगा, जो समाज हित में होगा, जो राज्य हित में होगा, जो मेरे जिले के हित में होगा, जो मेरे गांव शहर के हित में होगा, मैं वही काम बोलूंगा। और मैं इनकी चमचागिरी करना छोड़कर मैं इनसे हिसाब मांगूंगा कि मेरे लिए क्या करोगे, इस देश के लिए क्या करोगे और इस समाज के लिए क्या करोगे। और फिर मैं जब और हर महीने इनका ऑडिट हो, हिसाब हो, इन्होंने क्या किया, और इनकी स्वयं की संपत्तियों की निष्पक्ष रूप से जांच हो। कुछ बदलाव करने की जरूरत है। जिस तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी जिसका जैसा बस चलता है, नंबर 1 में इतना पैसा लिया तो नंबर 2 में कितना लिया होगा, हम आइडिया लगा सकते हैं। देश तो लाखों करोड़ के कर्जे के अंदर है, प्रदेश जो है वो लाखों करोड़ों के कर्जे के अंदर है, और ये मौज ले रहे हैं। नेता हैं, जनता की सेवा करने आते हैं और देश को बेचकर आगे निकल जाते हैं। और एक बार जब इस कुर्सी पर आ जाते हैं तो फिर जब इनकी सांस निकल जाती है तो उसके बाद भी उस कुर्सी पर बैठते रहते होंगे, आत्मा बनकर, भूत बनकर,
ये पूरी कोशिश करते होंगे कि नहीं नहीं, कुर्सी पर तो मैं ही बैठूंगा। तो कुछ सख्त नियम जो है वो न्यायालयों से ही उम्मीद है। न्याय की उम्मीद अब न्यायालयों से है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। और जिस तरह से सीजीआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने इतने बोल्ड डिसीजन दिए हैं, और ये वीडियो अगर देखिए, मैं बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़ा हुआ हूं, लेकिन अगर ये वीडियो किसी माध्यम से उन तक पहुंचे तो उनसे प्रार्थना है कि ईवीएम मशीन पर भी एक फैसला लें और वीवीपैट जो है उसकी पर्ची मैच हो, और उसके बाद ताकि कुछ तो निष्पक्षता आए और ऐसे कानून बनाए, न्यायालय अब ऐसे कानून बनाए, और खास तौर पर चंद्रचूड़ जी ऐसे कानून बनाए अभी जिससे इस जनता का तंत्र जीवित रहे। वरना इन लोगों ने, इन नेताओं ने इस देश को पता नहीं कितने हाथों से लूट कर सब कुछ समाप्त कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर मेरी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई हो, अगर आपका थोड़ा बहुत जमीर अभी भी जिंदा हो, मर ना गए हो हम सबके जमीर, तो कृपा करके इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे हौसले के लिए हमारे मंच को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए हमें। जय हिंद, जय भारत।